जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI मांझापुर बालाघाट। दोस्तों आपके लिए 10 का दम अर्थात कि 10 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें आप डेली डोज में आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो हैं जो आपको एग्ज़ाम में प्रोवाइड किए जा रहे हैं दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी, अर्थात सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया था और इसका पिछले वीडियो में इसका आंसर आपको पूछा गया था। बहुत से दोस्तों का जो आंसर है, स्टूडेंट का आंसर फर्स्ट आंसर आया है, ऑप्शन ए आंसर आया है जो सही है। इसमें 4 ऑप्शन में दोस्तों देखा था कि इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना, तो जो बकलिंग जो फॉल्ट है वो इलेक्ट्रोड के मुड़ जाने के कारण ही होता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था। 4 ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन था कि विद्युत अपघट्य की शक्ति का कम हो जाना, और ऑप्शन सी दिया हुआ था कि इलेक्ट्रोडों के मध्य लघुपथ होना, और ऑप्शन डी दिया था आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो इसमें बकलिंग जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना, इस कारण से यहाँ पर इसका आंसर ए सही होगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के वीडियो का ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, अर्थात इसका आपको आंसर, इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों आज का होगा, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट, अर्थात कि परिपथ का निर्गत वोल्टेज क्या है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्विच लगी हुई है, एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पर सीरीज में 4 यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, और चारों में से देखेंगे आप तो इसका जो कनेक्शन है ये प्लस माइनस प्लस दिया है, और इसका दिया है प्लस माइनस, और इसका दिया है माइनस प्लस। तो आपको यही बताना है, इसमें 3 बैटरी को कनेक्ट किया गया है, 3 सेल को कनेक्ट किया गया है। तो 3 सेल को जब कनेक्ट कर देंगे इसको श्रेणी में, तब इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा ये आपको पता करके बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए स्टूडेंट, चारों ऑप्शन में दिया है 0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ऑप्शन सी में दिया है 3 वोल्ट, और ऑप्शन डी में दिया है 4.5 वोल्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है। क्लियर है स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ड्राई सेल, अर्थात कि शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या यूज होता है। सबसे पहले देखेंगे 4 ऑप्शन में जिंक, सेकेंड है कार्बन, थर्ड में है कॉपर, और फोर्थ में है लिथियम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ड्राई सेल की बात की जा रही है, और ड्राई सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ड्राई सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है कार्बन का। क्लियर है स्टूडेंट, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, कार्बन का बना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल इफ लोड इंक्रीज, अर्थात कि भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जब आप लोड को बढ़ाएंगे, लोड को बढ़ाने पर सेल के जो टर्मिनल पर वो जो वोल्टेज प्राप्त होगा, ये वोल्टेज कितना होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसको आप इसके तरीके से इसको आप समझा सकते हैं फार्मूले के तरीके से। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, 4 ऑप्शन में देखेंगे तो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, या डिक्रीज होगा, घटेगा, या 0 तक गिरेगा, या समान रहेगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि लोड के बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान कम हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल आप
पर्टिकुलर जब आप वर्कशॉप में जाएंगे और ऐसी सिचुएशन आती है तो आप इसको प्रैक्टिकली रूप से भी समझ सकते हैं दोस्तों। तो भार के बढ़ने पर, लोड के बढ़ने पर सेलों के सिरों पर जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टिक सेल। तो यहाँ वोल्टिक सेल के बारे में उसमें दोष में पूछा गया है। तो वोल्टिक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और इसके 4 ऑप्शन जो दिए उसे भी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो उसका सही आंसर आप लगा नहीं सकते। 4 ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन बहुत करीब के होंगे, उन दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्शन करना है, सही आंसर लगाना है। तो 4 ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या दिया है, बाय कनेक्टिंग सेल इन सीरीज, अर्थात सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करके। ऑप्शन बी दिया है बाय यूजिंग अ डीपोलराइजेशन एजेंट, अर्थात कि द्विध्रुवक रंजक का उपयोग करके। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है बाय कनेक्टिंग सेल इन पैरेलल, अर्थात कि सेलों को समांतर में संयोजित करके। तो इसका नेक्स्ट और ऑप्शन दिया दोस्तों बाय बाय, इसका बोलना चाहिए तो अमलगम जो होता है उसके बारे में पूछा गया है, मतलब जस्ता प्लेट का अमलगम करके, अर्थात कि बाय अमलगमेटिंग द जिंक प्लेट। तो जस्ता का जो प्लेट है उसका अमलगम करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोकेंगे, तो उसमें एक लेयर चढ़ाई जाती है जस्ता के प्लेट का, उसके बारे में पूछा गया दोस्तों। तो आप यदि स्थानीय क्रिया दोष को रोकना है वोल्टिक सेल में, तो इसका 4 ऑप्शन हम देखेंगे दोस्तों। 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन डी में क्या आएगा दोस्तों, ये जो जस्ता का जो प्लेट होता है, जिंक का जो प्लेट होता है, इस प्लेट के ऊपर ही लेयर चढ़ाई जाती है, और इसके कारण इस दोष को, इस फॉल्ट को, स्थानीय क्रिया को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द लेटर Z इंडिकेट इन द फार्मूला M इज इक्वल टू ZIT या M इज इक्वल टू Z/IT। सूत्र में Z अक्षर इसे इंगित करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये फार्मूला हमने पढ़े हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, यदि आप फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत अपघट्य का नियम यदि आप पढ़े होंगे तो M इक्वल ZIT एक फार्मूला है, उस फार्मूले की बात की जा रही है दोस्तों। तो इसमें टाइम इन सेकेंड अर्थात कि Z की बात की जा रही है। ऑप्शन ए में दिया है समय सेकंड में। ऑप्शन बी दिया है ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघट्य का जो ECE होता है उसके बारे में पूछा गया है। या पूछा गया है C अमाउंट ऑफ करेंट इन एम्पियर अर्थात कि धारा और एम्पियर में पूछा गया है। उसके बाद मॉस डिपॉजिटेड इन ग्राम एकत्रित द्रव्यमान में। तो ये 4 ऑप्शन बड़े सटीक लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर Z जो होता है वो विद्युत अपघट्य का ECE है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये Z से शो करते हैं इसको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों जो ECE हमने देखा था वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसमें फिर से वही आ गया, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो तांबे का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब ये ऑप्शन बड़े सटीक होते हैं, 0.329 ग्राम पर कूलम। यूनिट में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलीग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राम पर कूलम लिखा हुआ है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम।
ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1.1182 ग्राम पर कूलाम। तो ऐसे जो सटीक वाले क्वेश्चन होते हैं वो एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए, मतलब सही आंसर इसका पता होना चाहिए, तब हम इसका सही आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है दोस्तों, 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। क्लियर है दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द केस ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, अर्थात सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे तो आपको ऑप्शन जो दिया हुआ है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, यानी अति आवेशन या अति निरावेशन। ऑप्शन बी दिया हुआ है चार्जिंग विथ लो रेट फॉर शॉर्ट पीरियड, अर्थात कि छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना। या ऑप्शन सी दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, अर्थात कि प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना। और ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों बैटरी इज कीप्ड इन डिस्चार्ज कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड, अर्थात कि बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ये 4 ऑप्शन बड़े सटीक के हैं, क्योंकि यहाँ पर लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का क्या कारण है, ये बकलिंग इफेक्ट जो फॉल्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सबसे जो सही मेन जो सटीक आंसर होगा वो होगा चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग, मतलब कि अति आवेशन और अति निरावेशन। मतलब बैटरी जो है पूरी डिस्चार्ज हो गई है तो पूरी डिस्चार्ज की कंडीशन नहीं लाना चाहिए, या फुल चार्जिंग की कंडीशन नहीं लाना चाहिए। 2 चीज़ आपको याद रखना होगा। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच apparatus इज यूज्ड टू चेक द डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। तो बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी की हमको क्या करना है दोस्तों, डिस्चार्जिंग स्थिति जानना है। तो उसमें ऐसा कौन सा उपकरण होगा जिसका आप यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसमें 4 ऑप्शन देखेंगे, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर या हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, जिसे उच्च दर निरावेशन टेस्टर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो हमें कभी भी जो बैटरी के वोल्टेज की चार्जिंग की स्थिति का पता करना है तो उस उपकरण का जो नाम है, उस उपकरण का नाम है दोस्तों हाई रेट डिस्चार्ज मीटर। क्या है, हाई रेट डिस्चार्ज मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। एनोड खो रहा है या कैथोड खो रहा है या कुछ और खो रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा जो हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो 4 ऑप्शन में दिया है कैथोड, ऑप्शन बी दिया है एनोड, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रोलाइट या ऑप्शन डी दिया है सेपरेटर। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन फंक्शन होगा, हिस्सा होगा जो इलेक्ट्रॉन को खो रहा है। तो आपको ध्यान दीजिएगा कैथोड में कौन सा चार्ज होता है, माइनस, एनोड में प्लस चार्ज होता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इन दोनों में से एक ही होगा, कोई भी होगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन जब खोएगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। याद रखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऐसा जो भी हिस्सा होगा जो इलेक्ट्रॉन खोएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब खोएगा त्यागेगा तो उसमें चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है, कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एनोड, बी इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट। क्लियर है। तो इस टाइप से दोस्तों ये डेली डोज के 10 क्वेश्चन आपके लिए लाए गए थे। ये जो क्वेश्चन है निम्मी पैटर्न की जो निम्मी बुक है, निम्मी की बुक अर्थात कि निम्मी भारत स्किल ऐप के निम्मी ऐप के क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, जो एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ITI के फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, उनके लिए ऐसे ही डेली डोज 10 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आपको डेली यूट्यूब में डाले जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।